नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की स्टोरी द ब्लू अम्ब्रेला। और सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा समझेंगे रस्किन बॉन्ड के विषय में, यानी कि अबाउट द राइटर। एंड देयर आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की जो स्टोरी है द ब्लू अम्ब्रेला उसको समझेंगे। रस्किन बॉन्ड नाम से आपको फॉरेनर राइटर लग रहा होगा, लेकिन रस्किन बॉन्ड इज़ अ राइटर बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, इंडियन राइटर हैं। और अभी जो आपने फायर ऑन द माउंटेन पढ़ी है ना, की जो सेटिंग है कसौली, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ से थोड़ा आगे और शिमला से थोड़ा पीछे, लगभग शिमला से लगभग 40 किलोमीटर पहले एक छोटा सा स्थान है, कस्बा कह लें या फिर कैंटोनमेंट टाउन है कसौली। वहीं पर इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन ऑन, ये सॉरी ये गलत है, ऑन करिए, ऑन 19 में 1934 टू एडिथ क्लार्क। एडिथ क्लार्क इनके पेरेंट्स में थे, मदर थी। ठीक है, एडिथ क्लार्क एंड ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड, ये इनके फादर थे। इन कसौली, पंजाब स्टेट एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था उसका जो पंजाब स्टेट हुआ करता था, उस समय कसौली जो था वो पंजाब स्टेट में आता था। तो वहाँ के कसौली में इनका बर्थ हुआ था। हिज फादर टॉट इंग्लिश टू प्रिंसेस ऑफ जामनगर पैलेस। ठीक है, जो रस्किन के फादर थे वो जो जामनगर पैलेस है वहाँ की प्रिंसेस को इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ठीक है, एंड रस्किन एंड हिज सिस्टर एलन लिव्ड देयर टिल ही वाज 6। और जब तक रस्किन 6 साल की उम्र के थे तब तक वहीं रहा करते थे। रस्किन्स फादर ज्वाइंड द रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, बाद में इन्होंने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। ठीक है, in 1934, and Ruskin along with his mother and sister went to live his maternal home at देहरादून। ठीक है, बाद की उम्र 1939 के बाद जो इनका समय बीता वो बचपन इनका पढ़ाई लिखाई लगभग देहरादून में हुई। ठीक है, उसके बाद कुछ समय इनका मसूरी में भी बीता था। तो ये लोग अपने मैटरनल होम यानी कि जो मामा के घर ननिहाल चले गए और वहाँ रहने लगे देहरादून में। Shortly after that, he was sent to a boarding school in मसूरी, और उसके कुछ समय के बाद मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया इनको। ठीक है, और इसीलिए देखेंगे तो इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ की सेटिंग मसूरी में मिलेगी, बहुत सारी स्टोरीज़ की सेटिंग हिमाचल के गांवों में मिलेगी, और कुछ देहरादून में, गढ़वाल में, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उन्हीं जगहों पर लगभग लगभग इनकी मोस्ट ऑफ स्टोरीज़ की सेटिंग आपको मिलेगी। रीज़न कि इनका जो समय बीता है उन्हीं जगहों पर बीता हुआ है। ठीक है, व्हेन रस्किन वाज 8 ईयर ओल्ड हिज मदर सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर, मैरिड पंजाबी हिंदू हरी। ठीक है, और जब ये 8 साल के थे तब इनकी मदर जो थी वो सेपरेट हो गई फ्रॉम हिज फादर, और वो एक पंजाबी हिंदू थे मिस्टर हरी, उनसे मैरिज कर ली। एंड हिज फादर अरेंज्ड फॉर रस्किन टू बी ब्रॉट टू न्यू दिल्ली। और रस्किन बॉन्ड को इनके फादर ने न्यू दिल्ली बुला लिया, वेयर ही वॉज पोस्टेड, और वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी इनके फादर की, वहीं पर ये लोग रहने लगे। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फादर एंड describes this period as with his father as one of the happiest time। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इनके फादर से। एंड देन ही 10 व्हेन ही वाज 10 हिज फादर डाइड, और 10 साल के थे तब इनके पिताजी चल बसे। ठीक है, वाइल ही वाज पोस्टेड इन कलकत्ता। ठीक है, 10 साल की उम्र में थे तब इनके पिताजी कलकत्ता में पोस्टेड थे। एंड उस समय फिर रस्किन जो है मसूरी में ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे। ठीक है, and Ruskin was at his boarding school in Simla and was informed about this tragedy by his teacher। ठीक है, उनकी टीचर ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी समय उनके फादर की डेथ हुई थी। ही वॉज थॉरली हार्ट ब्रोकन, लेटर ही वॉज रेज्ड इन देहरादून। और फिर उसके कुछ समय के बाद जो इनकी परवरिश है, इनको लालन पालन जो हुआ, फिर से वापस देहरादून चले गए ये लोग। देहरादून में इनको आगे की परवरिश हुई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ही इज़ एन एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है भाई? एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जो इंग्लैंड की मूल का हो और इंडिया में रहता हो, या इंडिया के मूल का हो और इंग्लैंड में रहता हो, ठीक है? तो यानी कि दोनों कंट्रीज का मिक्सचर हो, उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ वॉज पब्लिश्ड इन 1956, ठीक है? रूम ऑन द रूफ 1956 में पब्लिश हुई एंड इट रिसीव्ड द जॉन लेलियन रेज प्राइज, ठीक है? जॉन लेलियन रेज प्राइज 1956 में इस नावल को मिला। बॉन्ड हैज़ ऑथर्ड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, लगभग 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नावल्स इंक्लूडिंग 64 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने लिखा है। 500 से ज़्यादा स्टोरीज लिखी, एसेज लिखे, नावल्स लिखे, और उन्हीं में से 64 बुक्स हैं जो चिल्ड्रन स्टोरीज या चिल्ड्रन बुक्स हैं। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, 1992 में इनको साहित्य अकेडमी मिला। इसके लिए इनका वर्क था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। देहरा इज एक्चुअली देहरादून, ठीक है? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 1999 एंड पद्मभूषण इन 2014, ठीक है? तो साहित्य अकेडमी 1992, पद्मश्री 1999 और पद्मभूषण 2014। He lives with his adopted family in लंदौर, मसूरी। मसूरी में अभी भी ये रहते हैं, जीवित हैं, ठीक है? उम्र ज़्यादा हो गई है बट ही इज़ स्टिल अलाइव और मसूरी में रहते हैं, ठीक है? अबाउट द स्टोरी के विषय में थोड़ा समझते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है, और एक्चुअली में लड़की के साथ साथ जो इस स्टोरी का सेंट्रल फिगर है वो अम्ब्रेला है। एक छाता है जो नीले रंग का है। होल स्टोरी उसी छाते के इर्द गिर्द घूमती है, और प्रोटैगनिस्ट इसमें है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है बिनिया। उसका भाई है बिज्जू, एक दुकान वाला है राम भरोसा, और भी कुछ अन्य कैरेक्टर हैं। एक दुकान पर काम करने वाला लड़का है रमजान, जो राम भरोसा की दुकान पर काम करता था। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं इसमें। इसके अलावा अन्य गांव वाले, कुछ जो है फॉरेनर्स जो कि उस गांव में पिकनिक पर आए थे, और बिनिया की मदर। बिनिया के परिवार में यही 3 लोग हैं, ठीक है? बिनियाज ब्रदर बिज्जू, और बिनिया की मदर, ठीक है? द ब्लू अम्ब्रेला इज अ 1980 स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, 1980 में लिखी थी। इट वॉज एडॉप्टेड इनटू 2005 हिंदी फिल्म बाय द सेम नेम, ठीक है? 2005 में इसको एक फिल्म के रूप में अडॉप्ट किया गया, ठीक है? सेम नाम था। डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया उस फिल्म को, विच लेटर वॉन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, और इसको बाद में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड भी मिला था। एंड इन 2012 द नॉवेल वाज adapted into a comic by Amar Chitrakatha Publications, titled The Blue Umbrella, stories by Ruskin Bond, and included another story, एंग्री रिवर, ठीक है? बाद में इस कहानी को एक जो पब्लिकेशन है अमर चित्रकथा, उसने इसको कॉमिक्स के रूप में पब्लिश किया, जिसके साथ ब्लू अम्ब्रेला था और एक दूसरी कहानी थी इनकी एंग्री रिवर, ठीक है? दिस स्टोरी अडॉप्टेड इन बॉन्ड्स कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज चिल्ड्रंस ओमनिबस। बाद में इसी स्टोरी को रस्किन बॉन्ड के ही एक कलेक्शन चिल्ड्रंस ओमनिबस में भी पब्लिश किया गया। बात इतनी सी सिंपल सी, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। कहानी को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो विलेज है एक, जहाँ पर ये स्टोरी सेट है, गढ़वाल का एक गांव है, गांव का नाम नहीं है, और उस गांव से जो टाउन है कुछ 5 मील दूर है। तो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो बिगनिंग में ही ये बात आएगी। द टाउन 5 miles from the village was also a pleasure resort for tourists
फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। मतलब उस गांव से लगभग 5 मील दूर पर एक रिसॉर्ट था और वो जो एरिया था वो टूरिस्ट के लिए बहुत ही मुफीद था और वहाँ पर टूरिस्ट आया करते थे, ठीक है। ये बीच बीच की कुछ लाइंस मैंने यहाँ पर दे रखी हैं इस स्टोरी को, क्योंकि मैंने स्टोरी को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये लाइंस कुछ अच्छी हैं, आपके काम में आ जाएंगे, स्टोरीज पढ़ने में आपको हेल्प होगी। और यहाँ पर देखिए बिनिया है। बिनिया वॉज प्रोबेबली 10, लगभग 10 साल की लड़की थी बिनिया, जिसकी कहानी है, जो कि सेंट्रल फिगर है। वो गांव में अपने गाय चराती थी। 2 गायें थी उसकी, एक का नाम था गौरी, एक का नाम था नीलू। नीलू नीले रंग की थी, दैट्स वाई उसको नीलू कहते थे, और गौरी वाइट कलर की थी, इसलिए उसको गौरी कहते थे, ठीक है। बिनिया का जो पूरा नाम था वो था बिनिया देवी, और उसका जो बड़ा भाई था बिज्जू, उसका रियल नेम था विजय, ठीक है। बट सभी उसको बिज्जू ही कहते थे, बिनिया और बिज्जू ही कहा जाता था। बिनिया वॉज 2 ईयर यंगर देन हर ब्रदर, अपने भाई से लगभग 2 साल छोटी थी। तो एक दिन बिनिया गांव में पहाड़ियों पर गाय चरा रही थी, और उसकी गाय जो है भटक जाती थी, इधर उधर कहीं लेट हो जाती थी शाम, तो उसको खोजना पड़ता था। तो इसके लिए उस गाय को पहले खोजते हुए वो आगे निकली, तो खोजने के लिए पहुंची तो उसको गाय की गले में बंधी घंटी जो है वो सुनाई पड़ी, तो उसे लगा कि कहीं गई नहीं है। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो कि उस गांव के नहीं लगते थे, एंड गांव के बाहर के थे। ऐसा लगता था जैसे वो पिकनिक पर आए हैं, और उनको देख करके ऐसा लगता था देवर वेरी हाई क्लास पीपल, एलीट पीपल। और उन्हीं के पास एक नीले रंग का अम्ब्रेला रखा हुआ था और खुला रखा था। अम्ब्रेला बड़ा सुंदर था और बिनिया को बड़ा पसंद आ गया। तभी उन लोगों की नज़र बिनिया पर पड़ी, और उनमें से एक औरत ने बिनिया को बुलाया, उसे कुछ खाने को देना चाहा। और तभी दूसरी औरत की नज़र बिनिया के गले में पड़े हुए एक पेंडेंट पर पड़ी। पेंडेंट एक्चुअली एक नेकलेस था। नेकलेस में एक पेंडेंट लगा हुआ था, ठीक है। जैसे नेकलेस में लॉकेट लगती है, तो वैसे ही जो पेंडेंट था वो एक लेपर्ड या टाइगर के नाखून का था, ठीक है। उसको लोग जो है शुभ मानते हैं वहाँ, ठीक है। तो इसलिए उस लॉकेट को, उस नेकलेस को वो पहनी हुई थी, जो कि कांच के मोतियों के बीच में बना हुआ था। वो उस औरत को बड़ा पसंद आ गया। उसने उससे पूछा कि वो दे दे। वो पैसे ऑफर किए, 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये। तो उसने मना कर दिया। तो जो उसका हस्बैंड था उसने उससे ट्राई किया कि भाई तुम क्या लोगी इसका देने का। उसने कहा छाता। तो फाइनली डील डन हो गई। उसने छाता ले लिया, अपना नेकलेस दे दिया, और कहानी आगे बढ़ी। और छाता इतना सुंदर था कि जैसे गांव में आया तो एक जो राम भरोसा था दुकान वाला, ठीक है, उसने उस छाते को देखा, उसको बड़ा पसंद आया। उसने सोचा कि वो छाता ले ले। उसने बिनिया से कहा कि ऐसा है कि तुम बेच दो। तो बिनिया जो है मना कर दी। उसने 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये मेंशन किए, तो उसने कहा कि ये 15 रुपये का है। तो उसने कहा कि 10 रुपये ले लो। तो फिर भी उसने मना कर दिया कि वो नहीं बेचेगी। फाइनली उसको बड़ा दुख हुआ। और इसके बाद जब कहानी एक्चुअली ये स्टोरी जब आप देखेंगे तो इसका टेक्स्ट जो है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 7 पार्ट्स में ये स्टोरी डिवाइड, आगे जब अगले नेक्स्ट पार्ट में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि दैट इज़ स्टोरी में आगे मेंशन है उस छाते के साथ क्या क्या होता है बिनिया के साथ। एक दिन बिनिया उसको जहाँ भी जाती वो लेकर के जाती। एक दिन बिनिया जो है गाय चराने गई थी, लेकर के गई थी, उसको नींद आ गई और छाता अचानक से उड़ गया। और जब उड़ा तो वो रिज पर जा कर के, एक सीधी खड़ी चट्टान थी, उस चट्टान से एक पेड़ उगाया था, उस पेड़ में जा कर के फंस गया। तो बहुत मतलब 70 फीट गहरी खाई थी नीचे। तो किसी तरह से मतलब बिनिया जा कर के उसको वहाँ से निकाली और लेकर के वापस नहीं लौट सकती थी। उसने वहाँ से छुड़ा दिया, फिर से जा कर के वो दूसरे पेड़ में फंस गया। तो वहाँ से जा कर के किसी तरह से वो लेके आई। दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। जब आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते समय आपको लगेगा दैट इज़ वेरी सस्पेंसिस थिंग, ठीक है। वो बहुत फुल ऑफ सस्पेंस है। मतलब आपको लगेगा कि कहीं छाता फटा या फटने वाला है, या फिर आपको लग सकता है कि दैट इज़ बिनिया गिर जाएगी 70 फीट खाई में, नीचे नदी बह रही है, ठीक। तो काफ़ी एकदम स्ट्रगल पॉइंट है वो उस छाते के लिए। मतलब वो इस बात को दिखाता है कि भाई छाते के लिए बिनिया क्या क्या कर सकती है, ठीक है।
और एक दिन जो है बरसात थी, वो छाता लेकर के आ रही थी, अचानक से एक सांप आ गया उसके रास्ते में, तो उस छाते से उसने सांप को भी भगा दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो घटनाएं हुई उसके साथ। तो अचानक से ऐसे मौसम था, तो एक दिन धीरे धीरे उस छाते का रंग भी फेड होने लगा, और राम भरोसा को इस बात का बड़ा दुख था। जब भी वो छाते को देखता दुखी हो जाता। और पूरे गांव में सबसे सुंदर छाता था, लोग उस छाते से जलते थे। कुछ लोगों ने वैसा ही रंगीन छाता खरीदने की कोशिश की, लेकिन पता लगा कि वो दिल्ली में ही मिलेगा, वहाँ टिहरी में नहीं मिलेगा। सो स्टोरी आगे बढ़ती है, एंड जो दुकान वाला है राम भरोसा, वो एक लड़के को अपने दुकान पर रखता है, नौकरी पर रखता है। नाम था उसका रमजान, बगल गांव का था। देन वो स्टोरी कंटिन्यू होती है। एक दिन बिनिया उसके दुकान पर आती है, तो बिनिया को देख करके, उसके हाथ में छाता देख करके वो बड़ा असहज हो जाता है। तो बाद में रमजान उससे पूछता है कि क्या बात है, व्हाट हैपन विद दिस। तो जो है आगे उस पे कहानी यूँ बढ़ती है कि वो कहता है कि भाई ठीक है, हम तुमको ला करके देंगे, हमको 2 रुपये 3 रुपये देना। तो उसने कहा कि मतलब चुराओगे तुम? उसने कहा हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं तुम्हारे पास। तो वो 3 रुपये देने को तैयार हो जाता है, और वो उसको चुराने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक दिन मौका पा करके वो चुराने की कोशिश करता है, छाता छाता लेकर के भागता है, लेकिन बिनिया देख लेती है, उसको पीछे से दौड़ाती है। तभी उसका भाई बिज्जू रास्ते में मिल जाता है, और वो पूछता है, वो बताती है। तो फिर बिज्जू आगे से उस लड़के को दौड़ाता है, पकड़ करके उसको खूब पिटाई होती है, कुटाई पिटाई एकदम तगड़े से होती है। तब वो इस बात को बताता है कि जो राम भरोसा है, उसी ने जो है उस छाते को चुराने के लिए कहा था कि अगर छाते को नहीं चुराएगा तो उसको निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। लोगों ने उसकी दुकान पर जाना छोड़ दिया कि भाई कौन उसको जो चोरी करवा सकता है, ऐसे आदमी की दुकान के साथ कौन सामान खरीदेगा। लोग 1 मील एक्स्ट्रा जा करके, दूर जा करके दुकान से सामान खरीदते थे। राम भरोसा की दुकान पर जाना छोड़ दिया। राम भरोसा जो है मतलब एकदम परेशान हो गया, कमज़ोर हो गया, अब उसका मन नहीं लगता, वो अजीब सा ये स्थितियाँ थी। जो बच्चे थे उसको उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ आगे लाइन आती है, द चिल्ड्रन, ये देखिए, द चिल्ड्रन टांटेड हिम, ट्रस्टेड हिज नेम अराउंड। उसका नाम बदल दिया। पहले उसको कहते थे राम भरोसा द ट्रस्टवर्दी। पहले उसका जो नाम था राम भरोसा द ट्रस्टवर्दी था, और अब उसका नाम जो था वो बदल करके ट्रस्टी अम्ब्रेला थीफ कर दिया। ठीक है, ट्रस्टी अम्ब्रेला थीफ कर दिया बदल के। ठीक है, कि राम भरोसा का नाम। ठीक, और आगे राम भरोसा सो द क्लोज अम्ब्रेला लाइंग ऑन हिज काउंटर। ठीक है, बाद में ऐसे समय बीतता रहा। राम भरोसा मतलब बहुत टूट गया, परेशान हो गया। जब भी बिनिया उसको देखती तो उसको मतलब उसकी स्थिति देख करके बिनिया को लगता कि कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा छाता है, मैं ही हूँ, एक छाते के लिए इतना कुछ क्यों। तो एक दिन वो राम भरोसा की दुकान पे जाती है 10 पैसे और एक टॉफ़ी मांगती। वो देता है, पैसे को चेक करता है और देर आफ्टर टॉफ़ी निकाल करके देता है। तो बिनिया जानबूझ करके छाता छोड़ देती है वहाँ पर। राम भरोसा छाता देखता है, एंड वहाँ लाइन है, दैट इज राम भरोसा सा द क्लोज्ड अम्ब्रेला लाइंग ऑन हिज काउंटर। उसी काउंटर पे वो छाते को छोड़ देती है। देयर इट वॉज द ब्लू अम्ब्रेला ही हैड ऑलवेज वांटेड विद इन हिज grasp, at least. He had only to hide it at the back of his top, and no one would know that he had it. No one could prove that Binya had left it behind. अब उसके पास मौका था कि वो चाहता तो उस छाते को छुपा देता, और कोई ये नहीं कह पाता कि छाता उसके पास है, या फिर कोई इस बात को प्रूव नहीं कर पाता कि बिनिया ने छाता वहां छोड़ा था। बट उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और उसने सोचा कि ये छाता वापस करना चाहिए। अब यही, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी। दैट इज द एंडिंग, हाउ द स्टोरी एंड्स। Actually, the umbrella that is very lovely, very beautiful, and is so loving to Binia. बिनिया को इतना प्यारा है वो छाता
कि उस छाते के लिए वो मरने से भी नहीं डरी, बिल्कुल खड़ी चट्टान पर कैसे कैसे चढ़ गई, ठीक है, और उसको छाते को बचा लाई, ठीक है, दौड़ करके उस रमजान से छाता छीन लाई, ठीक ना। तो वो उस इतने प्यारे छाते को उसने ऐसे दान कर दिया, दे दिया। उससे राम भरोसा की वो बुरी स्थिति नहीं देखी गई। दिस इज ह्यूमैनिटी, दिस इज द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है। छाता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो उसने भी, अब उसको भी बात समझ में आई कि इस छाते के लिए इतनी फजीहत क्यों। और तो उसने कहा कि बट आई एम नेवर इन द सन और इन द रेन, ही सेड अलाउड ऑफ व्हाट यूज इज एन अम्ब्रेला टू मी। मेरे किस काम का ये छाता। एंड जल्दी से वो अपनी दुकान से बाहर निकला एंड रन आफ्टर बिनिया। दुकान से बाहर निकला एंड ही हरीड आउटसाइड एंड रन आफ्टर बिनिया। बिनिया के पीछे पीछे भागा और उसको चिल्ला करके बुलाया, बिनिया बिनिया। ही साउटेड, बिनिया यू हैव लेफ्ट योर अम्ब्रेला बिहाइंड। तुमने अपना छाता मेरे पास छोड़ दिया। ही वॉजंट यूज्ड टू रनिंग बट ही caught up with her, held out the umbrella saying, you forget it, the umbrella. In the moment it belonged to both. अब देखिए, छाता बिनिया का था, बिनिया छोड़ दी थी, और हाथ में किसके था? राम भरोसा के। और एक ही समय में ऐसा लग रहा था कि एक ही छाते के दोनों ओनर हैं, दोनों का हो गया छाता। इन द मोमेंट इट बिलोंग टू बोथ ऑफ देम, दोनों का हो गया छाता। बट बिनिया डिडंट टेक द अम्ब्रेला, लेकिन बिनिया ने छाता लिया नहीं। शी shook her head and said, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यू कीप इट, आप इसको अपने पास रखो। आई डोंट नीड इट एनी मोर, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राम भरोसा ने कहा कि बट इट्स सच अ प्रेटी अम्ब्रेला, इतना सुंदर सुंदर छाता है। प्रोटेस्टेड राम भरोसा। राम भरोसा ने उसकी बात का विरोध किया कि वो क्यों ऐसे उस छाते को छोड़ दे रही। इट्स द बेस्ट अम्ब्रेला इन द विलेज, ये गांव का सबसे सुंदर छाता है। आई नो, बिनिया सेड। बिनिया ने कहा कि मुझे पता है कि गांव का सबसे सुंदर छाता है, बट एन अम्ब्रेला इजंट एवरीथिंग, लेकिन एक छाता ही सब कुछ नहीं होता। दिस इज द लाइन, मीन्स एक छाता इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए इतना कुछ हो जाए कि पूरा गांव एक आदमी को अलग थलग कर दे। वो आदमी इतना उदास हो जाए, इतना कमजोर हो जाए कि उसका खाना पीना छूट जाए। एन अम्ब्रेला इज नॉट एवरीथिंग। दिस इज द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी। अंडरस्टैंडिंग हु नीड्स व्हाट। आगे देखते हैं। एंड सी लेफ्ट द ओल्ड मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला and went tripping down the road, and there was nothing between her and the bright blue sky. और छाता उस आदमी के पास, राम भरोसा के पास छोड़ करके वो चली गई। Thereafter राम भरोसा बहुत खुश था। छाता उसी के दुकान के सामने लटका रहता। अब वो छाता किसी एक का नहीं था, छाता सबका हो गया। जिसको जरूरत होती वो वहां से ले लेता था, जो भी लेता उसको वहीं रख देता था। अब वो छाता बिनिया का नहीं रह गया, अब वो सबका हो गया। It's always left open outside the shop, and anyone who wants to borrow it may do so. And so, in a way, it has become everyone's umbrella. जो अभी तक केवल बिनिया का था, अब वो सबका छाता हो गया। It's faded, patchy, but it is still the best umbrella in the village. अब वो छाता जो है पुराना हो गया है, उसका जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया है धूप में, बारिश में पड़ने की वजह से। ब्रांचेस में फंसा था, फट गया था, उसमें पैचेस लग गए हैं, और भी पुराना हो रहा है, फट गया है। बट स्टिल दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अम्ब्रेला इन दिस विलेज। व्हाई? बिकॉज ऑफ
जो त्याग किया बिनिया ने, उसको इतना पसंद था लेकिन उसको लगा कि नहीं, जो चीज़ सबको पसंद है वो सबकी होनी चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी फिर आगे क्या हुआ, ऐसे ही कुछ समय बीते। एक दिन रात में एक भालू उसकी दुकान पर आया। दुकान के सामने कुछ पंपकिन वगैरह रखे हुए थे, तो उनसे वो भालू टकरा गया और उसका एक नाखून टूट गया। सुबह उठा, राम भरोसा, तो राम भरोसा को वो नाखून मिला, भालू का नाखून। और अगले दिन जब वो बाजार जा रहा था टिहरी, तो लेकर के गया, वो सिल्वर स्मिथ के पास गया और उसको दिया कि उसका एक बढ़िया सा नेकलेस बना। और उस सिल्वर स्मिथ ने उस नाखून का पेंडेंट बना करके उसका एक बहुत सुंदर सा नेकलेस बना दिया। और वापस में उसने, राम भरोसा ने उस दुकान वाले को 10 रुपए दिए एंड लौट करके आया तो शाम का समय था। बिनिया अपनी गायों को लेकर के वापस लौट रही थी। बारिश का सीजन खत्म हो गया था, ठंड का मौसम आने वाला था। उसको जल्दी घर लौटना था क्योंकि देर होने से गायों को बाहर नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि लेपर्ड बाहर आ जाते थे और प्रॉब्लम हो सकती थी। तो जो है वो लौट रही थी। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था कि जब से ये उसने छाता दिया, सारे लोग फिर से राम भरोसा की दुकान पर आने लगे। पीपल आर विजिटिंग राम भरोसा शॉप अगेन। Whenever Binya or Viju stop for a cup of tea, he gives them a little extra milk or sugar. They like their tea sweet and milky. तो उन दोनों को उनकी उसकी मीठी और मिल्की चाय बहुत पसंद आती। तो थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा फेवर किया तो उसने भी थोड़ा सा फेवर कर दिया। उसने छाता दिया, वो नेकलेस दे देगा। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज, दिस इज द लव, दिस इज अफेक्शन, दिस इज सोसाइटी एंड दिस इज द विलेज, दिस इज द स्टोरी। तो क्या हुआ, तो जब लौट रही थी तभी वो राम भरोसा अपनी दुकान से बाहर आया। उसने बिनिया को बुलाया कि बिनिया रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड उसने वो नेकलेस दिखाया। उसने कहा बहुत सुंदर है। तो राम भरोसा ने कहा कि ये भालू के नाखून का है और ये ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्या तुम इसे लोगी? बिनिया ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो बिनिया ने कहा इट इज़ सो ब्यूटीफुल, जस्ट टचिंग द क्ला एंड द सिल्वर चेन। सिल्वर चेन और उस क्ला को, नाखून को उसने टच करके कहा बहुत सुंदर है। इट्स अ बियर्स क्ला एंड राम भरोसा सेड राम भरोसा। राम भरोसा ने कहा कि ये एक भालू का नाखून है। दैट्स इवन लकियर देन अ लेपर्ड्स क्ला, एक लेपर्ड के क्ला से ज़्यादा सुंदर है। वुड यू लाइक टू हैव इट, क्या तुम इसको रखोगी, अपने पास रखना चाहोगी? आई हैव नो मनी सेड बिनिया। बिनिया ने कहा मेरे पास कोई कोई पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। दैट डजेंट मैटर, यू गिव मी द अम्ब्रेला, आई गिव यू द क्ला। तुमने मुझे छाता दिया, मैं तुम्हें ये नेकलेस दे रहा हूँ, ये क्ला दे रहा हूँ। कम लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक ऑन यू। और ये कह करके उसने उसके गले में वो नेकलेस डाल दिया और सुंदर सा नेकलेस उसको बहुत पसंद आया और यहीं पर स्टोरी एंड हो गई। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। और ये समरी है, इसको आपके पढ़ने के लिए है। 3-4 कैरेक्टर हैं। नीलू है, एक ब्लू रंग की गाय, गौरी है सफ़ेद रंग की गाय, दोनों गायें हैं, ठीक है, बिनिया की। बिज्जू बिनिया का भाई है, बड़ा है 2 साल उससे, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, ठीक। और अब इसमें जो क्वेश्चन आया है आपसे, क्वेश्चन जो पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, वो क्वेश्चन था कि कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ रस्किन बॉन्ड्स द ब्लू अम्ब्रेला। कि ये जो एंडिंग है इस पर कमेंट करिए। तो एंडिंग आप आंसर, जो मैंने पूरी कहानी उठा सुनाई, लिखना तो यही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलना है। जैसे एंडिंग पर फोकस है तो आपको पहले एंडिंग लिखनी है, ठीक है। देयर आफ्टर आपको जो है मूव करना है, थोड़ा सा फॉरवर्ड कहानी भी सुन। आपको बिगनिंग करनी होगी, द नावल एंड्स विद लव
affection or compromise between राम भरोसा एंड बिनिया। ठीक है, तो ये कैसे कंप्रोमाइज हुआ, कैसे ये लव अफेक्शन क्रिएट हुआ, दैट इज लव लिखना कम ठीक रहेगा, अफेक्शन लिखना, अफेक्शनेट मैनर। ठीक है, आप लिख सकते हैं द स्टोरी एंड्स इन अ वेरी ह्यूमन एंड वेरी affectionate manner. At the end of the story, Binia gives umbrella to the old man, Mr. Ram Bharosa, the shopkeeper, and he gives a necklace to him made of tikla of a beer. ये इतना एंडिंग आपको बताने के बाद आपको कहानी शुरू से सुनानी है, क्या क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपन विद द अम्ब्रेला, हाउ शी गेट दैट अम्ब्रेला, एंड what kind of things had happened to the umbrella, and राम भरोसा ने कितनी कोशिश की अम्ब्रेला पाने के लिए, चुराने के लिए, और उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर कैसे लोगों ने उसके यहाँ जाना बंद कर दिया, वो फिर से परेशान हो गया, दुखी हो गया, एंड फाइनली कैसे जो है बिनिया जा करके वो छाता उसके पास छोड़ती है, और फिर बाद में कुछ दिन के बाद और फिर वो छाता सबका हो गया, किसी एक का नहीं रह गया। ठीक है, जिसको ज़रूरत होती वो ले लेता, और फिर कैसे उसने वो नेकलेस उसको दिया। तो ये पूरी कहानी आपको सुनानी है एंड जस्टिफाई द एंडिंग। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी सी एंडिंग है स्टोरी की। तो बस इतनी सी बातें हैं इस स्टोरी में। मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अस।